मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी को राम राम नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आप हमेशा खुश रहें, प्रभु भक्ति करते रहें। हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज मैं आपको मंगलवार व्रत कथा सुना रही हूँ। यह व्रत करने वाले दिन में एक समय भोजन करें। पास में कोई राम जी का मंदिर या हनुमान जी का मंदिर हो तो अवश्य जाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो घर में पूरा परिवार बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को भोग लगाएं, आरती करें। पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें। हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं। श्री गणेशाय नमः। मंगलवार व्रत कथा प्रारंभ। एक औरत थी, वो रोजाना हनुमान जी के मंदिर में जाती। साथ में एक रोटा और चूरमे का लड्डू बनाकर ले जाती और हनुमान जी से कहती, लाल लंगोटा कांधे सोटा, ले बालाजी खाओ रोटा। मैं आपको तरुणी अवस्था में जिमा रही हूँ, आप मुझे बुढ़ापे में देना। थोड़े दिन बाद उसके बहू आ गई। एक दिन बहू बोली कि सासू जी, रोजाना रोटा और चूरमा लेकर कहाँ जाते हो? सास बोली कि हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ। तब बहू बोली कि अब आप मंदिर नहीं जा सकते, रोज रोज मंदिर जाना ठीक नहीं है, और सास को मंदिर नहीं जाने दिया। सास मंदिर गए बिना कुछ खाती नहीं थी। 5 दिन हो गए, आसन पार्टी लेकर सो गई। फिर हनुमान जी आए और बोले, बुढ़िया माई क्यों सो रही है? उठ, लाल लंगोटा कांधे सोटा, हाथ में चूरमे का लड्डू और रोटा, खा बुढ़िया माई रोटा। तूने मुझे तरुणी अवस्था में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दे रहा हूँ। बुढ़िया माई बोली कि आज तो आप दे जाओगे, कल कौन देगा? हनुमान जी ने कहा, कल फिर दे जाऊंगा, रोजाना दे जाऊंगा। बुढ़िया माई ने चूरमा रोटा खा लिया। उधर बहू के अन्नदाता का वैर पड़ गया। एक दिन बहू ने सोची कि मैंने तो सास को कुछ भी खाने को नहीं दिया, चलकर देखूं उनकी क्या दशा है। जाकर देखती है, सास तो मोटी हो रही है। फिर बहू बोली कि आप अब तो मंदिर नहीं जाओगे ना? सास बोली, मैं तो जाऊंगी, तूने तो मुझे रोटी नहीं दी, हनुमान जी मुझे रोज देकर जाते हैं। अब बहू ने सासू जी के पैर पकड़ लिए, बोली कि हम तो आपके भाग्य से ही खाते थे, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आप रोज मंदिर जाया करो, रोटा और चूरमे का भोग लगाया करो, साथ में हम भी जाएंगे। उस दिन से सब कोई मंदिर जाने लगे, रोटा और चूरमे का भोग लगाने लगे। फिर उनके बहुत धन हो गया और बढ़ता ही गया। हे हनुमान जी महाराज, जैसा बुढ़िया को धन और चूरमा रोटा दिया, वैसा हमें भी देना, अपने सारे परिवार को देना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मंगलवार की दूसरी कथा। मंगलवार व्रत कथा प्रारंभ। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। अब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और यह वचन कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा और
को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, सर्व सुख प्राप्त होता है। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। मंगलवार की तीसरी कथा। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी ही खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट में अटल श्रद्धा है, इसके लिए तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। हे हनुमान जी महाराज सभी पे कृपा करना। कथा कहानी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।